आज की वीडियो में हम सर्विस सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम उसका मीनिंग, इम्पोर्टेंस, फीचर्स, नेचर्स, ग्रोथ क्या है, क्यों ज़रूरी है, सबके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्विस सेक्टर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर रैपिड डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स। जो हमारे सर्विस सेक्टर्स होते हैं ये हमारे प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के तेज विकास के लिए बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी हैं। इसका मतलब ये होता है कि इसमें वो सभी एक्टिविटीज़ को इंक्लूड किया जाता है जो इंटेंजिबल प्रोडक्ट उपलब्ध कराते हैं। ये भौतिक प्रकृति के नहीं होते हैं और इनका स्टोरेज नहीं किया जा सकता है। अब इसके क्या क्या फीचर्स हैं हम देखते हैं। इंटेंजिबल यानी कि अमूर्त, सेवाओं का जो भौतिक अस्तित्व है वह नहीं होता है। इनको हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, सिर्फ इनको हम महसूस कर सकते हैं और इनकी जो उपयोगिता है उससे सेटिस्फाई हो सकते हैं। फिर आता है हेट्रोजीनियस। हेट्रोजेनिटी मतलब विविधता। अब हम मानते हैं जैसे बैंक में एक एम्प्लॉय है, उसका कस्टमर से किसी से तो उसका बहुत ही फ्रेंडली नेचर है और अगर हम देखते हैं कि किसी दूसरे कस्टमर से उसका थोड़ा सा रूड नेचर है, तो इस तरह हम देखते हैं कि उसमें कोई भी एक रूपता नहीं है, वो अलग अलग है। इसी तरह सेवा संगठन में भी विभिन्नता पाई जाती है। थर्ड आता है नॉन स्टॉकिंग, यानी कि इसका स्टोरेज नहीं किया जा सकता है। अब हम मानते हैं जैसे कि हमारा ट्रांसपोर्ट कंपनी का कोई ट्रक है, किसी दिन उसको काम नहीं मिला, वो उसी वजह से खाली खड़ा हुआ है, तो वो उसका दिन जो है वो व्यर्थ गया। अब उस व्यर्थ दिन का हम स्टोर नहीं कर सकते हैं। नॉन ट्रांसफरेबल, व्यवसायिक क्रियाएं जो होती है वो नॉन ट्रांसफरेबल होती है। अब मान लो जैसे हम कोई भौतिक उत्पाद खरीदते हैं तो क्रेता को प्रोडक्ट का स्वामित्व मिल जाता है, लेकिन अगर हम सर्विस के दशा में देखते हैं तो हम सेवा प्राप्त करते हैं। जैसे डॉक्टर से इलाज करवाते हैं तो सेवा का जो स्वामित्व होता है वो डॉक्टर के पास होता है और पेशेंट को ट्रांसफ़र नहीं होता है। कस्टमर पार्टिसिपेशन, उपभोक्ता की भागीदारी। सेवाओं को प्राप्त करने के लिए कस्टमर का पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम ट्रांसपोर्ट कंपनी की बस में घूमने के लिए जाते हैं, अगर यात्री उसमें भागीदारी ही नहीं करेगा, ट्रांसपोर्ट ही नहीं करेगा, तो ट्रांसपोर्ट कंपनी कोई सेवा ही प्रदान नहीं कर पाएगी। साथ निष्पादन, जिस समय डॉक्टर एक पेशेंट का ऑपरेशन करता है तो उस समय डॉक्टर अपनी सर्विस प्रोवाइड कराता है और उसी समय पेशेंट क्या करता है, उस सर्विस को ग्रहण करता है। तो सेवा की दशा में उत्पादन और उपभोग एक साथ ही होता है। अब आते हैं नीड ऑफ सर्विस सेक्टर, हमें सेवा क्षेत्र की आवश्यकता क्यों है। उत्पाद जटिलताएं, इंक्रीज इन कॉम्प्लेक्सिटी। इसका मतलब ये हुआ है कि अब जो लाइफ है वो पहले की तुलना में अब बहुत ही ज़्यादा जटिल हो गई है। अब लोगों को एडवोकेट, टैक्स एडवाइज़र, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट, प्रॉपर्टी एडवाइज़र, इन सब की ज़रूरत पड़ने लगी है। सेकंड है आराम के समय में वृद्धि, इंक्रीज इन लेजर टाइम। कुछ लोगों के आराम के समय में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है, जैसे ट्रैवल एजेंसियां हैं, टूर ऑपरेटर हैं, रेस्टोरेंट हैं, होटल है, इन सब की डिमांड बढ़ने लगी है। आय के स्तर में वृद्धि, इंक्रीज इन इनकम लेवल। कुछ लोगों की आय स्तर में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हुई है आय की वृद्धि के कारण, जैसे होटल, एंटरटेनमेंट, इंटीरियर डिज़ाइनर, पर्सनल सुरक्षा हो गई, निजी अस्पताल हो गए, प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट स्कूल्स, कोचिंग सेंटर्स, इन सब की डिमांड बढ़ने लगी है, लोग इनकी डिमांड करने लगे हैं। इंक्रीज इन नंबर ऑफ वर्किंग वूमेन, अब पहले की तुलना में जो महिलाएं हैं कार्यकारी हो गई हैं, वो घर से बाहर नौकरी करना, बिजनेस चलाना शुरू कर दिया है उन्होंने। तो इसके लिए उनको क्रेच, होम सर्वेंट्स और हाउस कीपिंग, इन सब की डिमांड भी बढ़ गई है। ग्रोथ इन इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज, सूचना और प्रौद्योगिकी सेवाओं में वृद्धि हुई है। जैसे आपका एटीएम हो गया, कॉल सेंटर्स हो गए, इंटरनेट कैफ़े हो गए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गए, इन सब का बहुत ज़्यादा विकास हुआ है और इनकी डिमांड भी बढ़ने लगी है। इंक्रीज इन मोबिलिटी, अब लोग जो है पहले की तुलना में बहुत ही गतिशील हो गए हैं, तो इसी वजह से यातायात और कम्युनिकेशन सर्विसेज इनकी मांग क्या हो गई है, बढ़ गई है। हेल्थ अवेयरनेस, स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता, अब लोग अपने स्वास्थ्य के बारे में अधिक सचेत हो गए हैं। इससे डॉक्टर, नर्स, नर्सिंग होम, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, हेल्थ क्लब, योगा सेंटर्स, जिम्नेजियम्स और वेट लॉस करने के सेंटर्स, इन सब का बहुत ही ज़्यादा विकास हुआ है।
अब आते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ सर्विस सेक्टर और रोल ऑफ सर्विस सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमी। भारत की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का महत्व क्या है और इसकी क्या भूमिका है। सबसे पहले आता है क्रिएट एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज। इसने रोजगार सृजन किया है, बहुत से लोगों को सर्विस सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट मिला है, जैसे सॉफ्टवेयर, एयर ट्रांसपोर्टेशन, एंटरटेनमेंट, बीपीओ यानी कि बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, शेयर दलाल्स हो गए। काफ़ी लोग इसमें संलग्न हुए हैं, जुड़े हैं। फिर आता है एड टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स। प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र को अनेक सेवाओं की आवश्यकता होती है, जैसे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, स्टोरेज, बैंकिंग, बीमा, इन सब की। तो ये सब कौन प्रोवाइड कराता है? ये सर्विस सेक्टर ही प्रोवाइड कराता है। थर्ड आता है एड टू कंफर्ट एंड लेज़र। बहुत सी सेवाएं हैं, जैसे होटल हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया, घूमने की जगहें हो गई। इससे लोगों को काफ़ी सुविधाएं मिल रही है, आराम मिल रहा है। अब लोग पहले की तुलना में जैसे मूवीज़ देखना, रेस्टोरेंट में खाना खाने जाना, घूमने जाना, ये सब अधिक करने लगे हैं, तो इससे उनको कंफर्ट मिल रहा है। आधारभूत सेवाओं की उपलब्धता। किसी भी इकोनॉमी में आधारभूत सेवाएं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, जैसे हमारा हॉस्पिटल्स हो गए, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हो गए, पोस्ट ऑफिस हो गया, पुलिस स्टेशन, कोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंक एंड बीमा कंपनीज। ये सब हमारी क्या है? ये बेसिक सर्विसेज हैं। भारत में बहुत सी बेसिक सर्विसेज जो होती है वो गवर्नमेंट के थ्रू प्रोवाइड कराई जाती है, लेकिन अब प्राइवेट सेक्टर्स भी इसको प्रोवाइड कराने लग गए हैं। राष्ट्रीय आय में योगदान। कुछ वर्षों में सेवा क्षेत्र का राष्ट्रीय आय में बहुत ज़्यादा योगदान बढ़ा है। भविष्य में भी सेवा क्षेत्र में बहुत विकास की संभावना है। इंक्रीज इन एक्सपोर्ट। सेवाओं के निर्यात से भारत के निर्यात में बहुत ही अधिक वृद्धि हुई है। विश्व व्यापार संगठन की वर्ष 2013 की रिपोर्ट में भारत का जो विश्व में निर्यात में स्थान है वो 6th पोजीशन पर भारत रहा है। भारत की सभी छवि में सुधार हुआ है, इम्प्रूवमेंट हुई है इंडिया की इमेज में। जैसे जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हुए हैं, बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हुई हैं, सूचना तकनीकी हुई हैं, इस सब से क्या हुआ है? भारत की विश्व अर्थव्यवस्था की छवि में सुधार हुआ है। विश्व की आधे से भी अधिक सूचनाएं, तकनीकी सेवाएं भारत द्वारा ही प्रदान की जा रही है। इससे विश्व में भारत की बहुत अच्छी पहचान बनी है। अब आते हैं ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर इन इंडिया। इंक्रीजिंग शेयर इन जीडीपी। सर्विस सेक्टर की वजह से जीडीपी में भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट हुई है। इंक्रीजिंग शेयर इन एम्प्लॉयमेंट। रोजगार में वृद्धि हुई है। इंक्रीजिंग शेयर इन एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स में वृद्धि हुई है। ग्रोथ ऑफ न्यू टाइप्स ऑफ सर्विसेज। नई नई तरह की लोगों को सर्विसेज मिलनी शुरू हुई है। कोरियर सर्विसेज, एडवाइजरी सर्विसेज और इंटीरियर डिज़ाइनिंग, ये सब नई तरह की सर्विसेज लोगों को मिलना शुरू हुई है। इंक्रीज इन नंबर ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स। सर्विस प्रदाताओं की संख्या में भी वृद्धि हुई है। इसके कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं, जैसे बीमा, बैंक, कोरियर सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, हेल्थ केयर, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये सब हमारे सर्विस सेक्टर्स के ही एग्जांपल है। आई होप आपको सर्विस सेक्टर अच्छे से क्लियर हुआ होगा।